तीन टॉपिक पढ़ लिए हमारे। कौन कौन से पढ़े देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा वोवेल एंड कंसोनेंट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा फिर नंबर सेकंड का। थर्ड पढ़ा कौन सा बच्चों, जेंडर। तीन टॉपिक क्लियर, और मैं सोचता हूँ शायद ये तीनों आपके एकदम गजब से समझ में आ गए होंगे। अब देखो हमारा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है बच्चों आर्टिकल। क्या है नाम बच्चों, आर्टिकल। आपने पढ़ा होगा ए एन का प्रयोग, दी का प्रयोग, ये सारे जो है ये आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल की जो टाइप है वो है बच्चों दो। यानी इंग्लिश में जो आर्टिकल है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखो, पहला है डेफिनेट आर्टिकल, DEFINIT, डेफिनेट आर्टिकल। नंबर 2 है बच्चों अपना इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल है वो है अपना बच्चों द। कौन सा है, द। इनडेफिनेट कौन सा बच्चों, ए और एन। ओके, अगर आपको कोई ये पूछे कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, मतलब आर्टिकलों की संख्या, आर्टिकल के नंबर पूछता है कि कितने आर्टिकल है बताओ इंग्लिश में, तो आप कहोगे कि आर्टिकल 3 ही है, ए एन और दी है, तो यही 3 ही है। लेकिन प्रकार पूछता है, मतलब टाइप, प्रकार का मतलब क्या बच्चों, टाइप की टाइप बताओ ना कितने प्रकार के, तो प्रकार तो दो ही हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा आता है बच्चों द, और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। अब आप कहोगे कि सर आप ये बताओ कि द को डेफिनेट ही क्यों बोला गया, इसको इंडेफिनेट क्यों नहीं बोला गया, इधर ए एन को इंडेफिनेट क्यों बोला गया। देखो बच्चों डेफिनेट का मतलब होता है, डेफिनेट है उसका मतलब होता है बच्चों निश्चित। क्या मतलब होता है बच्चों, निश्चित यानी फिक्स होता है। और हमारा जो इंडेफिनेट है इसका मतलब होता है बच्चों अनिश्चित। क्या मतलब होता है बच्चों, अनिश्चित यानी अनफिक्स। अब देखो सर आप कहोगे सर ये निश्चित अनिश्चित क्या है, देखो मैं समझाता हूं आपको। डेफिनेट आर्टिकल द है, क्यों है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। निश्चित यानी द के हमारे कुछ बेसिक 15 20 30 35 25 ये इसके जो नियम है ना द के, वो फिक्स हैं। जैसे ऐसी कोई भी वस्तु संसार में एक ही द लगेगा, दिशाओं के नाम से पहले द लगेगा, प्रेम के नाम से पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, कोऑर्डिनल नंबर से पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह है, इन सब से पहले द लगेगा। यानी फिक्स है, अगर वो चीज आ रही है तो द लगेगा, फिक्स है ना। लेकिन बात करते हैं ए और एन की, इनको इंडेफिनिट बोला गया अनिश्चित है। क्यों है, क्योंकि हम जब भी ए और एन का यूज करेंगे ना तो ये फिक्स नहीं है। हमें जिस वर्ड से पहले हम ए और एन लगाएंगे ना उसको हमें बोल के पता करना पड़ेगा कि यार इसकी ध्वनि हिंदी के स्वर से निकलती है कि स्वर के हिंदी के वो जो व्यंजन होता है उससे निकलती है। क्यों, तो हम इस चीज पे अभी डेफिनेट नहीं कह सकते कि कौन सा होगा, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित ही है। कैसे, जैसे देखो प्रोनाउंसिएशन होता है PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, जिसका मतलब होता है बच्चों उच्चारण हिंदी में। ठीक है, उच्चारण। जैसे मैंने देखो मैंने ये बोला गर्ल, क्या बोला बच्चों मैंने, गर्ल। फिर मैंने बोला बच्चों एप्पल, एप्पल। अब देखो क्या होगा, अब गर्ल और एप्पल, इसकी जगह एप्पल ऐसे निकल रही है, गर्ल कैसे निकल रही है, तो हम बोल के देखेंगे कि गर्ल एप्पल, डेफिनेट इंडेफिनेट प्रनाउन प्रनाउंस। ठीक है, ऐसे तो बोल के देखने से ही हमें पता लगेगा कि ए लगेगा कि ये लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे ये जो वर्ड जो होते हैं इनकी ध्वनि, इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के, कहाँ के बच्चों, हिंदी के स्वरों से निकले तो हम लगाते हैं बच्चों एन, और वही इसका प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजनों से निकल जाए ना तो हम बच्चों क्या लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे। इस प्रकार से हम फिक्स नहीं कह सकते, हमें बोल के देखना पड़ेगा। लेकिन द में फिक्स है, दिशा का नाम देखा लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री की द लगा दिया, कोई भी ऐतिहासिक स्थान देखा लगा दिया। ठीक है ना, इसलिए तो क्यों द इसलिए डेफिनेट है क्योंकि इसके फिक्स नियम है। इंडेफिनेट आर्टिकल एन और एन, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ध्वनि व्यंजनों से निकल रही है कि ध्वनि स्वरों से निकल रही है, तो हम लगाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम किस निर्णय पे पहुंचे, हम ये पहुंचे कि आर्टिकल है वो दो प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में द, इंडेफिनेट में ए और एन।
ठीक है, चलो अब आगे ए, ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको। देखो हमने इंग्लिश में वोवेल और कंसोनेंट यानी स्वर और व्यंजन पढ़ा था। इंग्लिश में वोवेल 5 है, ए ई आई ओ यू, कंसोनेंट 21 है, 21 है। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू को छोड़ के। लेकिन बच्चों जो हिंदी है हमारी, उसमें भी और स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी वोवेल एंड कंसोनेंट होते हैं। तो हिंदी के अंदर हमारे जो वोवेल हैं, हमारे जो स्वर हैं, वो कितने हैं? वो हमारे करीब 11 हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? ए, आ, ई, उ, ऋषि, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। काउंट करो, देखिए कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। तो हिंदी में हमारे जो वोवेल है, जो स्वर है, वो तो है ए, आ, ठीक है। फिर हिंदी में हमारे जो व्यंजन है, यानी जो कंसोनेंट है हिंदी के, यानी व्यंजन, कंसोनेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन। ये हमारे हिंदी के अंदर है बच्चों 33 यानी 33 है। कौन कौन से? देखो कै से लेके और है हल तक काउंट कर लेना आप, 33 ही होंगे। कैसे होंगे? देखो मैं गिनाता हूं। कै की लाइन में कितने अक्षर बच्चों? 5 5 ही आएंगे। देखो कै की लाइन में क्या 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 है। फिर चे की लाइन में कितने बच्चों? 5। टे की लाइन में कितने बच्चों? 5। चलो मैं ऊपर बनाता हूं, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, यहां से ऊपर काउंट करते हैं। ऊपर आओ, फटाफट ऊपर आओ। देखो कै की लाइन में कितने अक्षर? 5। चे की लाइन में कितने अक्षर? 5। टे की लाइन में कितने अक्षर? 5। फिर ते की लाइन में कितने? 5। फिर पे की लाइन में कितने? 5। कितने हो गए बच्चों? 5 लाइन होगी। फिर ये क्या वाली लाइन में कितने? 4। सह सलगम वाली लाइन में कितने? 4। अब देखो 5 5 5 5 5 और 4 4, इनको ऐड करो, देखना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 25 हो गए। 25 तो ये हो गए, और 4 और 4 8, और 25 और 8 को जब आप ऐड करते हो ना, कितने निकलते हैं बताओ? 33। अब आपको हो गया सर ये है तक ही क्यों लिया? कखेगढ़ तो जो होते हैं ना, वो अक्षर ग तक होते हैं। आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे, लेकिन बेटा ये व्यंजन में नहीं आते, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इनकी रचना ना वो दो को मिला के होती है। अक्षर ने इसको बोलते हैं क और श को मिला के होती है, त्रय को तय और रे को मिला के हुई है, ये को जय और ये को मिला के हुई है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, कंपाउंड है, ये जुड़े हुए हैं, एकल नहीं है ये, ठीक है। इसलिए इनको हिंदी के व्यंजनों में नहीं गिना गया, ठीक है। तो हिंदी में स्वर कितने हैं बच्चों? 11, और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अब देखना, अब ये तो आपको थोड़ा सा बताया है, हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता है, नॉर्मल है ये तो। अब लेकिन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी के व्यंजन और स्वर, इन्हीं के आधार पर हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। इंग्लिश का कोई मैटर नहीं रहेगा ए और एन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बोल के देखना पड़ेगा, तो ये हमें ये जरूरी है सीखने। तो हिंदी के स्वर तो है बच्चों ए, आ, और व्यंजन हो गए कै ख गड़े, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ गया हिंदी के और स्वर और व्यंजन क्या है? चलो एक डेफिनेशन देखो बेटा, एक देखो फटाफट। ए, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लो साथ साथ। वे शब्द जिनकी ध्वनि हिंदी के व्यंजनों से निकले, उनसे पहले ए आर्टिकल का यूज होगा। कौन से आर्टिकल का? ए आर्टिकल का यूज होगा। देखो एक बार समझो, वे शब्द जिनकी ध्वनि हिंदी के व्यंजनों से निकले, उनसे पहले ए आर्टिकल का यूज होगा। यानी कोई भी शब्द अगर उससे पहले आर्टिकल यूज करना है, उसको बोल के देखना है। हमें क्या करना है बच्चों? बोल के देखना है कि ध्वनि स्वर से निकलती है कि व्यंजन से। अब अगर व्यंजन से निकल रही है, व्यंजन मैंने जस्ट अभी बताया है कि हमारे जो कखे खड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे मैंने लिखा पेन, क्या लिखा बच्चों मैंने? पेन। हिंदी में अपन बोलते हैं पेन है, ऐसे बोलते हैं। देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? पै से स्टार्ट हो रहा है ना। पै हमारा स्वरों में आता है कि व्यंजनों में? हिंदी में बात करें तो कखेगढ़ में आएगा, कखेगढ़ व्यंजन है। तो बताओ इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा बच्चों? ए। जैसे मैंने बोला बच्चों बुक, BOOK के बुक। और देखना बुक है,
बुक को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, देखना, बुक है। अब देखो बै बकरी से शुरू हो रहा है ना, बै से, तो बै व्यंजनों में आएगा, सीधी सी बात है, ये आएगा। जैसे मैंने लिखा बच्चों चेयर, CHAIR, चेयर, ठीक है। अब देखो चेयर, अब मैं लिख रहा हूँ चेयर, चेयर से स्टार्ट हो रहा है, देखो चेयर, चेयर से, चेयर वापस कंकड़ में आ गया, यानी व्यंजनों में आ गया, वापस क्या आएगा, ये जैसे मैंने बच्चों लिखा, जैसे मैंने लिखा बॉय, क्या लिखा मैंने, बॉय। अब देखो बॉय, वैसे हो सकता है बॉय, बॉय वैसे हो रहा है, वापस क्या आएगा, ए। यानी अगर हम बोल के देखेंगे, देखो कभी भी एन का यूज करते हो ना, आप बोल के देखो, ऐसे नहीं कि ये तो इसमें तो सवर आ रहा है, इंग्लिश का इसमें व्यंजन नहीं, इंग्लिश से अगर आप एन का यूज करते हो, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश के सवर और व्यंजन से, हिंदी डिपेंड है ए और एन के यूज में, तो ठीक है। तो आप बोल के देखना, इन सबसे पहले हमने क्या यूज किया बच्चों, ए ही यूज किया है, क्योंकि इनकी ध्वनि, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी के व्यंजनों से निकल रहा है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज कर लिया, ए। अब देखो एन, ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड एन, ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, लिखते जाओ फटाफट, वे शब्द जिनकी ध्वनि हिंदी के, अब की बार कहां से निकलेगी बच्चों, स्वरों से, कहां से निकलेगी, स्वरों से निकले, उनसे पहले एन आर्टिकल का यूज होगा। कौन सा आर्टिकल होगा बेटा, एन आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। पिछली बार जो ध्वनि थी वो स्वरों से, व्यंजनों से निकली थी, अब की बार कहां से निकल रही है, स्वरों से। तो देखो एग्जांपल इसके, जैसे मैंने बोला बच्चों, मैंने बोला बच्चों ORANGE, ऑरेंज। अब देखो मैंने बोला ऑरेंज, ओ से ध्वनि निकले, देखो ओ से। अब आप बताओ सवर की व्यंजन आप खुद डिसाइड करो, सवर ही है ना, और यहाँ पे क्या है, स्वरों से निकलना चाहिए, तो स्वरों से निकल रहा है, क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला बच्चों, इधर ध्यान दो, मैंने बोला एप्पल, ठीक है, एप्पल, एप्पल, ऐसे एप्पल बोला मैंने, तो ऐसे निकल रहा है ना एप्पल, तो इसमें भी क्या आएगा बच्चों, एन ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों EGG एग, ठीक है, एग, वापस एग बोल रहा हूं, तो ऐसी तो निकली एग, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एन ही आएगा। जैसे एक और लेते हैं अपन, जैसे मैंने बोला एलिफेंट, चलो ए ये भी बहुत हो गए। जैसे मैंने बोला बच्चों इंक पॉट, इंक पॉट, क्या बोला बच्चों, इंक पॉट। अब देखो ई से निकल रहा है, इंक पॉट, ई से निकल रहा है ना, तो क्या जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ऐसे निकल, देखो अम्ब्रेला, तो इसमें क्या आएगा, एन। यानी हमारी ध्वनि हिंदी के स्वरों से निकलती है, हिंदी के स्वर ए, तो क्या लगा दो डायरेक्ट, बिना पूछे एन, ठीक है। और अगर ध्वनि व्यंजनों से निकलती है तो सीधी सी बात हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। अब लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लो बेटा, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने शायद, साथ साथ लिख लेना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए और एन की, क्या बात है, देखते जाओ एक बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम ए या एन का यूज जब भी करेंगे, ए या एन का यूज जब भी करेंगे, ध्यान रखना, ये जब भी करेंगे ये सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर नाउन के साथ ही आएगा। यानी सिंगुलर, यानी कल मैंने परसों मैंने पढ़ाया था आपको, कल परसों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी वो चीज जो जिससे पहले आप ए और एन का यूज कर रहे हो ना, वो एक ही होनी चाहिए। अगर वो प्लूरल है तो उससे पहले ए एन नहीं आएगा, क्योंकि ए का मतलब एक और एन का मतलब एक, जब एक होता है तो एक से ज्यादा कैसे ले लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा बच्चों, अभी आपके सामने लिखा था एग, अब एग से पहले आपने एन लगाया था कि नहीं, लगाया था ना। लेकिन सपोज करो इसी एग की बजाय ये EGGS हो जाता, एक्स हो जाता, अब है तो ये एग ही, लेकिन एस लगते ही प्लूरल हो गया, प्लूरल से पहले ना तो ए आएगा और ना एन आएगा, ध्यान रखना इस बात का। जैसे अभी मैंने बोला था आपको एप्पल, बोला था कि नहीं बोला था एप्पल, तो एप्पल से पहले हमने क्या किया था बच्चों, ए लगाया था, एन लगाया था। लेकिन ये ही अगर हमारा एप्पल्स होता, क्या होता बच्चों, एप्पल्स, तो हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग इसके एन नहीं लगाते, क्योंकि प्लूरल हो गया। जैसे भी मैंने बुक से पहले ओ लिया है, ए लिया था, BWO के बुक,
मैंने क्या लिया, बुक से पहले ए लिया था क्योंकि एक थी, लेकिन सपोज करो ये अगर बुक्स होती, क्या होती बच्चों, बुक्स प्लूरल होती ना, तो मैं ए भी काम में नहीं लेता, क्योंकि ए और एन का यूज केवल और केवल सिंगुलर नाउन के लिए ही होता है। ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हमारे ए और एन आज हो गए कंप्लीट। अब 10 से 15 वर्डों में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखना थोड़ा सा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखना अभी प्रैक्टिस फॉर इसके लिए बच्चों ए या एन, यानी अब आपको पता करना ए आएगा कि थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखना आप खुद करना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं पहले लगाऊंगा नहीं, ए या एन आप खुद चूज करना अपने हिसाब से, ठीक है। बोलूंगा भी नहीं मैं, अगर मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ प्रोनाउंसिएशन कहाँ से निकल रहा है, तो आप डायरेक्टली लगा दे। खुद पढ़ो इसको, ठीक है। लास्ट में मैं बता दूंगा आप खुद पढ़ना, इससे पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कुछ 5 से 10 15 वर्ड लिखे हैं, आप लोग गेस कीजिए, ठीक है। इमेजिनेशन करो और फटाफट चेक करो इसमें कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, ए आएगा कि एन आएगा, ठीक है। फटाफट करो, फिर अपन देखो, मैं बताता हूँ फिर आपको, ठीक है। फटाफट करो इसको, अपने हिसाब से करो बेटा, मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैं बोल जाऊंगा तो फिर आप लोगों को पता लग जाएगा ना क्या आएगा, सर बताया, सर के बोलने के बाद आप फट से उसको पहचान लोगे ना। तो देखो फटाफट करो बेटा, फटाफट करो, और आप चेक करना जरूर है ना, मिलाना किसका गलत है कि किसका सही है। ए और एन ही है, देन ही इसमें क्या है बच्चों, ए और एन, ठीक है। हाँ हो गया, चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो, देखो फ्रेंड, क्या ये फ्रेंड, फै से दोनों निकले फ्रेंड, बताओ क्या आएगा, सीधी सी बात है बच्चों ए, क्योंकि व्यंजनों से निकली है। पेंसिल, क्या है बच्चों ये पेंसिल, पैसे निकल रही है, बिना पूछे बताओ ए। ये क्या है, अब देखो मैंने इंग्लिश के लिए क्यों बोला, अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं कि सर ए ई आई ओ यू इंग्लिश के शब्दों से मतलब उनको थोड़ा सा हल्का सा समझ में कम आता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इंग्लिश के ए ई आई ओ यू इनको लेके बैठ जाते हैं कि अगर इनसे स्टार्ट होना तो एन लगा दो, नहीं गलत होगा। यूनिवर्सिटी है ये क्या है, मैंने क्या बोला, ए एन का यूज सिर्फ बोलने से अप्लाई होगा, ऐसे नहीं होगा। ये यू से तो स्टार्ट हो रहा है, यानी इंग्लिश के तो वोवेल आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आने दो, लेकिन हमें तो बोल के चेक करना है। ये यूनिवर्सिटी है बच्चों, यूनिवर्सिटी, और ये जैसे स्टार्ट हो रहा है व्यंजनों से, तो इससे पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा, कई बच्चे एन लगा देते हैं। फिर है बच्चों पिकॉक, पी से साफ साफ दिख रहा है ए। ये है बच्चों अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, एन लगा दो ना, अम्ब्रेला देखो पहले भी लगाया था, अरे एन ही आएगा ना, नहीं आएगा इसमें, ना तो ए आएगा ना एन, ए तो वैसे ही नहीं आना, लेकिन एन भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दिमाग वाले बच्चे समझ गए, एस लग रहा है तो क्या बन गया, प्लूरल से नहीं आएगा, ठीक है। डंकी, सब साफ साफ दिख रहा है, डंकी डब्ल्यू से निकल रहा है, क्या आएगा बच्चों, ये ब्लैंक रह जाएगा अपना, ठीक है, इसमें नहीं आएगा।
प्लूरल है, डंकी में क्या आएगा, ए। अब ये है मैं, बोलो सर जी ये तो स्कूल है। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन, स्कूल, यही तो बोलते हैं ना स्कूल, बोलते हैं स्कूल, लेकिन दिखेंगे कैसे आपको खुद को पता है। इसको लिखा जाएगा स्कूल, क्या लिखा जाएगा, स्कूल। तो इस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए आएगा, इसमें एन नहीं आएगा। बोलते हैं स्कूल है लेकिन लिखा तो स्कूल ही जाएगा ना। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ए। आगे आ जाओ। अब वही नियम यहाँ ए ई आई वाला। अब देखो ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसको हावर नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे। आवर, आवर का मतलब घंटे, ठीक है, आवर। तो इसमें आवर आ के दोनों निकल रहे इसलिए बच्चों इसमें आएगा एन। एनिमी, ए साफ साफ दिख रहा है, एन। इंक पोट, इंक पोट, ठीक है। वापस वही बात आ गई, बताओ ए लगाऊं या एन। तो ए तो साफ बात है, ई से आ रहा है तो नहीं आना, एन आएगा, लेकिन एन भी नहीं आएगा। इंक पोट नहीं, इंक पोट्स है, प्लुरल हो गया, एक से ज्यादा हो गए तो इसे भी ब्लैंक ही रहेगा। ड्रेस, साफ साफ दिख रहा है, ड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, क्या आएगा बच्चों, ए। ये देखो अब वापस देखो वही सिस्टम लग रहा है कि ए ही है, लेकिन इस हमें पकड़ना ही नहीं है, ये हमें बोल के देखना है। ये है बच्चों यूरोपियन लेडी, यूरोपियन है, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या आएगा, क्या आएगा, ए, ना कि एन। ओल्ड मैन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन। ये बच्चों होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मैन तो एन, लेकिन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होती है बच्चों ईमानदारी, और ईमानदारी जो है वो गिनी नहीं जाती, उसको काउंट, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि ए एन का मतलब एक से, जो चीज एक है उसी से लगाएंगे, और अनकाउंटेबल है चीज, इसको गिन ही नहीं सकते, तो हमें क्या पता एक है कि ज्यादा है। तो ऑनेस्टी है, इससे पहले जीरो आर्टिकल, यानी ए और एन दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी तो गिन सकते हो भाई, 5 आदमी ईमानदार है, 4 आदमी ईमानदार है, ईमानदार आदमी को गिन सकते हो, लेकिन ईमानदारी को नहीं गिन सकते, इसलिए नहीं आएगा। अब ये देखो, अब ये है ना, होने में तो जो इंग्लिश की हमारी वो है ना कंसोनेंट्स, उनसे स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, एम एल ए, ठीक है। लेकिन ये बोला क्या जा रहा है, देखो एम एल ए, ऐसे स्टार्ट आ रहा है, क्या आ जाएगा, एन। ऐसे ही एम पी है, भले ही एम व्यंजनों में है इंग्लिश में, लेकिन क्या आएगा, एम। बोला क्या जा रहा है, बोलने में पकड़ो ना, सीधी सी बात है, एम पी। ऐसे भी एल एल बी, क्या आएगा, एन, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से शायद क्लियर हो गया होगा, ओके चलो।